रंग पंचमी और दिव्य शनिवार की आप सभी को शुभकामनाएं। शनिवार का दिन मेरे हनुमान जी महाराज को समर्पित है। शनिवार का दिन मेरे शनि देवता, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्मों के आधार पर फल देते हैं, उनका दिन है। और साथ ही रंग पंचमी ऐसी मान्यता है, देवी देवता होली खेलते हैं, विचरण करते हैं धरती पर, और रंगों का और गुलाल का खूब सुंदर सम्मिश्रण इस दिन होता है। रंग पंचमी का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। वीडियो में बहुत सरलतम उपाय, कुछ उपाय आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। कुछ उपायों में से आप चुनकर शिव मंदिर जाकर करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूले। वीडियो को कर दीजिएगा जरूर से लाइक। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को सबसे पहला सबसे सरल उपाय, अपने घर पर विराजमान तुलसी या पीपल वृक्ष की जड़ में, ठीक है, तुलसी में माता देवी लक्ष्मी का वास है, श्री हरि विष्णु की प्रिया है माँ, और पीपल वृक्ष में तो सभी देवी देवताओं का वास है ही। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी का वास होता है। शनिवार के दिन शनिदेव का वास माना जाता है। ऐसे में इन दो स्थानों में से किसी एक स्थान पर, ठीक है, या तो पीपल वृक्ष की जड़ में करें या जो है तुलसी की जो है जड़ में भी आप सभी कर सकते हैं, निश्चित ही लाभ मिलेगा। यह उपाय सिर्फ रंग पंचमी, देव पंचमी के दिन ही किया जाता है और अनंत गुना इससे फल प्राप्त होता है। तो आप सभी को कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी जो है गुलाल लेना है, अर्थात रंग आपका होली में बचा हुआ होगा वही आपको ले लेना है। दोनों को एक कटोरी में रख लीजिए, अलग अलग दो कटोरियों में रख लीजिएगा। एक थाली में रख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मात्रा रख लीजिएगा। जल का लोटा अपने साथ रख लीजिएगा, साथ ही एक दीपक गोलबत्ती का आप ले लीजिएगा, ठीक है। कार्य करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। साथ के साथ आप देवी लक्ष्मी का उच्चारण करें या तुलसी देवी नमो नमः कहें। पीपल वृक्ष की जड़ में तो देवी लक्ष्मी के स्वरूप में आप कर रहे हैं, श्रीहरि विष्णु के स्वरूप में कर रहे हैं, तो इन सरल से मंत्रों का ही आपको जाप कर लेना होगा। तत्पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर जल चढ़ाना है। तुलसी या पीपल वृक्ष जहाँ पर भी कर रहे हैं उस स्थान पर आप सभी को जल इत्यादि समर्पित कर लेना है। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। उसके पश्चात जो है आप सभी को अबीर और गुलाल जो है थोड़ा सा मात्रा में, देवी देवताओं को मैं समर्पित कर रही हूँ इस भावना से, आपको या तो तुलसी की जड़ में या पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना होगा, ठीक है। हरिहर का स्मरण खास तौर पर करें तो अनंत गुना आपको फलों की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात आप सभी को सभी कार्य कर लिए, प्रणाम कर लिया, अपनी मनोकामना बोल ली। एक चुटकी आपको या तो जैसा मैंने बताया, जिस भी वृक्ष के पास आप गए हैं पीपल और तुलसी में से, उस वृक्ष की जड़ और उसमें थोड़ी सी लगी हुई हल्दी और आपने जो अबीर गुलाल समर्पित कर रखा है वह एक चुटकी आपको उठा लेना है। उठा लिया, उसे आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा अपने घर में छिड़काव कर देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा चीज अपने घर में हर एक कमरे में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देते हैं तो गुरु जी कहते हैं उस घर में खुशियां बनी रहती है, हरिहर की कृपा से, माता तुलसी की कृपा से और देवी लक्ष्मी की कृपा से। तो वास्तु दोष दूर करने के लिए, घर के पितृदोष सदा सर्वदा के लिए खत्म करने के लिए और जीवन में निरंतर प्रगति होती रहे और आवश्यक रूप से विशेष कार्य सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय इस रंग पंचमी के पावन पवित्र दिन में आप कर लीजिएगा। लाभ आपको मिलना है। यह तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी ऐसी होती है ना, जो कि अपने आप में अमृत की बूंद होती है। कहा जाता है समय समय पर यह उपाय कर लिया जाए ना तो भाग्य की रेखाएं आप देखेंगे कि स्वयं ही परिवर्तित हो रही है। इसमें कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की, जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी ने यह उपाय विशेष तौर पर जीवन में हर कार्य सिद्धि के लिए बता रखा है। इसमें आप सभी नियम का जरूर से ध्यान रखिएगा। 2 दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से जलाने हैं, परंतु इनका सही नियम बहुत कम लोग जानते हैं, जिस कारण से पूजा पाठ का फल कहीं ना कहीं कम मिलता है। शास्त्र प्रमाण कहता है जो शनिदेव के नाम का दीपक होता है ना, जैसे सूर्यपुत्र है शनिदेव, सूर्य देवता और शनि देवता में विचारों का मतभेद होने के कारण ऐसी मान्यता है जब शनि संबंधी कार्य हो तब थोड़ा सा अंधेरा हो तो ज्यादा इसका श्रेष्ठ फल मिलता है। ऐसी स्थिति में आप सभी क्या करें, सबसे पहले एक आप दीपक बना लीजिए। संभव हो तो दोनों दीपक एक साथ ही बना लीजिएगा, ज्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। जिसमें आप
चाहें तो मिट्टी का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं, आटे का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आटे का दीपक ज़्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि आटे का दीपक जो है जब प्रज्वलित हो जाएगा तो आपको दीपदान का फल मिलेगा। आटे का दीपक जब आप उस स्थान पर प्रज्वलित करेंगे, वहाँ चिड़िया कबूतर उसे ग्रहण करेंगी ना, तो आपको अन्नदान का भी इससे सुख मिलेगा। तो गोलबत्ती का घी का दीपक जिसमें काले तिल आपको रखने हैं, सुबह सुबह भी आप सभी इस उपाय को करें, क्योंकि जो भक्तजन तत्काल फलों की प्राप्ति चाहते हैं ना, उन्हें तो यह सुबह थोड़ा अंधेरे में करना चाहिए। नीले रंग के कपड़े पहनकर ज़्यादा शुभ होगा। आप सभी को या तो समी वृक्ष के नीचे, ठीक है, या पीपल वृक्ष की जड़ में, ठीक है। यह नहीं कि महिलाएं क्या करती हैं, अपने आसपास मेरे पीपल का वृक्ष है, दिन उग जाता है, उसके बाद जब समय मिल रहा है तब शनि देवता के नाम की पीपल वृक्ष की जड़ में पूजा कर रही हैं। ऐसा सही नहीं है। आप सभी क्या करें, थोड़ा सा अपने साथ जो है थोड़ा सा कुछ शक्कर हो गया, थोड़ा सा जो भी आपके पास चीनी मीठा इत्यादि है, आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में कहा जाता है डाल देना चाहिए। इससे पितृदोष इत्यादि की परेशानी दूर होती है और साथ ही सब कार्य स्वतः बन जाते हैं। भले ही एक मुट्ठी आटा हो तो वह अपने साथ ले जाएं। इसके साथ साथ आप सभी क्या करें कि जो गोलबत्ती का आपने घी का दीपक जिसमें सरसों का तेल आपने भर रखा है, अपने जो है सभी देवी देवताओं का आवाहन कर कर आप अपने जो है जो शनि देवता हैं उनका स्मरण कर कर पीपल वृक्ष की जड़ में इस दीपक को लगाकर आ जाए। साथ के साथ आप सभी क्या करें कि पीपल वृक्ष की जड़ में विशेष तौर पर थोड़ा सा कच्चा दूध भी समर्पित कर देते हैं, काले तिल मिश्रित जल भी समर्पित कर देते हैं। तो यह तो सोने पर सुहागे के स्वरूप में हो जाता है। तो इस उपाय को आप सभी को करना ही है। इस बात का ध्यान रखें कि शाम 5 बजे बाद किसी भी पेड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस नियम का आप ध्यान रखें। आप कहीं इस जो है ज्ञान के अभाव में यह कार्य करें तो यह शुभ नहीं माना जाता। सुबह शाम दीपदान करें, परंतु जल जो है सुबह सुबह ही चढ़ाना होता है। अगर आसपास पीपल का पेड़ दूर है तो समी वृक्ष की जड़ में भी इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी किसी भी शनिदेव के मंदिर में, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में इस उपाय को सार्थकता से कर सकते हैं। यह सभी चीजें दूर है तो आप महादेव के मंदिर में भी एक गोलबत्ती का दीपक लगाते हैं। तो आज के दिन आपको सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है। शनि देवता के गुरु माने जाते हैं मेरे महादेव। जब आपके पास ऐसा कोई स्थान उपलब्ध न हो तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शिव मंदिर में भी लगाया जा सकता है। सब तरह के दुर्भाग्य आपके स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो इस दूसरे उपाय को भी आप कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ तीसरा उपाय आप सभी को गुरुजी ने आवश्यक रूप से जो बता रखा है कि आपको शिवलिंग पर जो जल का लोटा ले जाना है, उसमें अष्टगंध या आवश्यक रूप से रंग गुलाल जो भी आपके पास है वह जो है समर्पित करना है। इसी जल के लोटे से आपको जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और जल बहता हुआ आपको प्राप्त हो जाए तो उसे आपको घर लाना है और घर पर इसका छिड़काव करना है। अर्थात रंगों का थोड़ा सा जो छिड़काव है वह घर पर जरूर से इस दिन करना है। इस नियम का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी चैनल पर विशेष उपाय बताया गया है। कृपया आपसे अनुरोध है उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। तो 2 उपाय हमने जान लिए। बढ़ते हैं अगले सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। आपको यह श्रेष्ठ उपाय आवश्यक रूप से विशेष तौर पर इस विशेष दिन पर करना है। पीपल वृक्ष की थोड़ा सा छाल या पीपल वृक्ष की जड़ आपको प्राप्त हो जाए तो उसे किसी पत्थर पर आप सभी थोड़ा सा घिस लीजिए, ठीक है, और गंगा जल मिला लीजिए। यह पीपल वृक्ष का चंदन आपको प्राप्त हो जाएगा। इस छाल के चंदन का आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम का, अगर आप शिवलिंग पर आवश्यक रूप से त्रिपुंड बना देते हैं, पीपल वृक्ष की छाल का चंदन आप शिवलिंग पर लगा लेते हैं तो शास्त्र वर्णन कहता है इससे जो है आपके जीवन के जितनी भी परेशानियां चल रही है ना वह तत्काल एक पल में दूर हो जाती है। तो इस उपाय को भी सिद्धता से आप कर सकते हैं। जहाँ समर्पण है, जहाँ कार्य है, वहाँ मेरे महादेव हैं। इन उपायों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। वीडियो कैसा लगा, किस स्वरूप में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करें।